one of India's biggest magnum opus, a show that lived in millions of hearts, celebrating the completion of a legacy, Shiv Shakti. How did your life change over the course of the show? मैं जिस तरह से सोचती थी, जो मेरा सोचने का नजरिया था, जिंदगी को देखने का नजरिया था, आई थिंक वो सारा बहुत बदल गया है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से घटनाएं हैं जो भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन में कभी घटी होंगी, जिनके विषय में मैं अज्ञात था, और इस शो के माध्यम से बहुत सी चीजें सामने आई, बहुत कुछ सीखा। मैंने ये किरदार करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि भगवान विष्णु कितने संतुलित, कितने स्थिर, ऐसे ही उनको सृष्टि का पालन करता, संचालक करता नहीं कहते हैं। तो वो जो स्थिरता उनके बारे में पढ़ते पढ़ते जो मेरे अंदर आई, जो संतुलन मेरे अंदर आया, वो पहले नहीं था। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं मुझ में, काफ़ी स्थिरता और बैलेंस आया है, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने पर्सनली, प्रोफेशनली। जब मैं यहाँ सेट पे आई और जब मुझे पहला ब्रीफ मिला फ्रॉम द क्रिएटिव, आई फिगर इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग फार मोर चैलेंजिंग। शिव शक्ति में आई वुड से कि असुर माता दीति ने मुझे बहुत कुछ दिया। जो दीति कैरेक्टर था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो बनना चाहती थी हमेशा से। वो कॉन्फिडेंस, वो स्टाइल, वो ग्रेस। इंसान कभी चेंज नहीं होता है। जैसे एक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस कैरेक्टर के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले मीडियम में रहते हैं। मैं इस शो से पहले से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि जो शो का पहला एपिसोड था वो चंद्र पर निर्धारित था, और मेरी जर्नी काफ़ी दिलचस्प रही है इस शो में। इस जर्नी में मैंने अपने किरदार से बहुत कुछ सीखा है। जैसे मेरा किरदार था राहु का, केतु का। राहु क्या आपको इंस्टिगेट करता है, और केतु क्या आपको ठहराव देता है, बैठ जा यार, लेजी करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये मैंने अपने जीवन में लेकर आया हूँ कि कैसे मुझे कंट्रोल्ड रहना है, जब कंट्रोल होता हूँ, लेजी होता हूँ, अपने आप को कैसे एक्टिव करना है। बहुत कुछ जिया, और जैसे एक जिंदगी मैंने इन 2 साल और 7 महीनों में जी है। एक पूरी जिंदगी जिसमें हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग मैंने पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से 100% जिया है। स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए, संयम रखना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ये मेरे अंदर ये चीजें आई ये शो करके। हाउ इज इट दैट यू कैन प्ले अ पावरफुल वुमन बाय बीइंग साइलेंट, looking wise, and with your patience and calmness? This is what changed in me as an actor and as a human, कि मैं हर रोज थोड़ा मेडिटेट करके, थोड़ी योग साधना करके अपने अंदर सरस्वती जी को इम्बाइब करने की कोशिश करती थी। मुझे पता था कि दीति, शिव शक्ति और एसकेटी जो मुझे ये चांस दे रहे हैं, ये मेरी लाइफ का, मेरे करियर का एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। आई स्टार्टेड वॉकिंग, मुझे लिटरली लगा कि कोई मेरी बॉडी को चला रहा है। एंड देन वो उस पल इंट्रोडक्शन एक्शन होने के बाद पहली बार दीदी की वो वॉक निकली जो सबने बहुत पसंद की है, वो टेढ़ी वॉक। Which was the hardest moment for you when you felt like giving up? जो पॉजिटिव होता है उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, और मेरे शब्दकोश में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है। तो मुझे तो उस पात्र को जीना था।
जब तप होता है, त्याग होता है, तांडव होता है, तो कहीं ना कहीं आदमी गिव अप करने की भी सोचता है, परंतु जो तप होता है वो उसे वापस ले आता है। फिर कभी पेशेंस लूज हो जाए तो शायद तांडव भी कर लेता है। मुझे गिव अप तो कभी भी नहीं, मुझे कुछ और आता ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक्टिंग आती है और ये मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। एक्टिंग इज लाइक ब्रीदिंग फॉर मी। आई कांट डू एनीथिंग एल्स, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। जो चीज़ शुरू किया है उसे आखिरी तक, अंत तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हाँ, ऐसे कई दिन रहे जहाँ हमें बहुत एग्जॉस्टिव लगता था, बहुत फिजिकली टायरिंग लगता था। कई बार ऐसा होता था कि आपने ऐसे सीन किए जहाँ पे उस सीन की वजह से आपको ऐसा फील होने लग गया कि बहुत भारी दिन लग रहा था वो, और बहुत ही शारीरिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा, लेकिन कभी ये नहीं ख्याल आया कि गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक टाइम आया था जब मुझे लगा था I'll give up my sanity. That was when we were working very long hours और कभी-कभी काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड होने के बावजूद हमें भगवान बन के सामने दिखना होता था, जिसमें you have to look godly, you have to be calm and you have to be serene. Your face is puffy, your makeup is going hair very. बहुत अच्छी जर्नी थी, बट कुछ ऐसे पल थे शो में जो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे। सो मैं ऑल द वे पुणे के पास कहीं पे गई एक स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिससे फेस पे बड़ा ग्लो आ जाए, एंड उन्होंने मेरा फेस जला दिया। एंड आई थॉट गया मेरे हाथ से शो, और नॉट जस्ट गया मेरे हाथ से शो, मुझे लगा मेरा करियर ख़त्म है। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि 2-2, 3-3 दिन के लिए मैं और जो हमारे राहु केतु संदीप मेरा भाई है, हम दोनों आई थिंक 2-2, 3-3 दिन तक स्टूडियो में रहते थे। जस्ट ब्रश योर टीथ, मुंह धोया, अच्छे से 1 आधा घंटा सोए, शावर लिया स्टूडियो में ही और खड़े हो गए। कई बार डिफिकल्ट होता है, कुछ कर नहीं पा रहा मैं, कुछ सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, फेस से एक्टिंग कर रहा हूँ, बॉडीली एक्टिंग कर रहा हूँ, और एक्टिंग जो एक्टर था अंदर का जागता था, भाई ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो इस चक्कर में कई बार मेरी बॉडी मूवमेंट ज्यादा हिलती थी, तो वहां से बोलते नहीं, इतना मूवमेंट नहीं करना, इतनी बॉडी नहीं लानी, तो वहां रिस्ट्रिक्शन। और राहु करो तो वहां रिस्ट्रिक्शन की मेरा फेस ही है, मुझे फेस ही एक्टिंग करनी है। कई बार था कि यार कुछ चेंज किया जाए, कुछ अलग किया जाए। तो हाँ यार, बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस रहे कि जहाँ पे ऐसा होता था, थक गए, टूट गए। अब 18 घंटे का शूट चल रहा है, कभी 17 घंटे, कभी 18 घंटे। गिव अप वाला कभी नहीं आया। हाँ, हार्ड तो फिजिकली आप कभी ड्रेन हो जाते हो, कभी आपको चोट लग जाती है, जैसे मेरी बैक पे इंजरी आ गई थी, तो वो सब फिजिकली थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते रहते हैं, पर मैंने गिव अप का तो कभी नहीं सोचा। जब हमारे बहुत अच्छे मित्र योगेश महाजन जी, जो शुक्राचार्य का किरदार कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। भारी दिन था, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की जितनी भी लर्निंग टीचिंग्स हैं, वो हम लोगों ने रिमेंबर की और हम आगे बढ़े। मुझे ये लगा कि नहीं, जब तक ये शो चलेगा तब तक मैं ये डेफिनेटली मैं काम करूंगा। मुझे तो उम्मीद थी कि ये शो अभी भी चलेगा, बट ठीक है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। There was a time जब मैं 3 शोज एक साथ कर रही थी, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण एंड लड्डू गोपाल, which was in Bombay. तो मेरे लिए बहुत टग ऑफ वॉर हो गया था। It was my mistake that I took all the 3 shows, hoping कि मैं डेट्स मैनेज कर लूंगी। तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था when I was awake for 3 days 3 nights in a row, और मुझे लगा था कि अब बस शायद I'll break down, but Goddess Saraswati helped me and it kept going. 2 साल पहले मेरी मॉम की डेथ हुई थी, तो वो सारा दुख, वो एक तरफ मुझे दिति का कैरेक्टर खींच रहा था, दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ। तो मेरे लिए शो के पहले कुछ महीने बहुत डिफिकल्ट थे। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी 1-2 बार, तो 104, 103 बुखार भी था, बट उसके बावजूद जो काम करना है तो करना है, तो वो तो फिर ऊपर वाला ताकत देता है, आपको शक्ति देता है। Which scene felt most personal to you and changed you? मेरा फेवरेट सीन रहा है जब माता सती कैलाश छोड़कर आखिर बार निकलती हैं और भगवान शिव ऊपर खड़े होकर उनको देख रहे हैं जाते हुए। जब वो शॉट मैं दे रहा था और मुझे सती जाती हुई दिख रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं आभास हुआ। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। एक सीन तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, जैसे जब स्टार्ट हुआ और जब सती दहन हुआ, उसमें जब सती के दहन के बाद सती ने जब
आदि शक्ति का अवतार लिया, तो वो जो लाइंस थी ना, वो मुझे खुद बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे थे। देखिए, कोई एक सीन नहीं होता है जो आपको चेंज करता है, वो सीरीज ऑफ सीन्स होते हैं जो चेंज करते हैं। लेकिन वो सीरीज ऑफ सीन्स जिसने सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर इम्पैक्ट किया वो था समुद्र मंथन, जहाँ पे महादेव वो हलाहल ग्रहण करते हैं। एक सीन था जहाँ पर लक्ष्मी माता झूले पर थी और इंटरनली उन्हें इंट्यूशंस आ रहे थे कि कुछ तो सही नहीं है, तो उनके आसपास के जो दिए हैं वो बुझने शुरू हो जाते हैं, कमल जो हैं वो मुरझा जाते हैं। सो उस पॉइंट पर, उस सीन में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी जो मेरी पर्सनल, जो मेरी लाइफ है, वहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। रिसेंटली अभी हम लास्ट सीन शूट करके आ रहे हैं, एंड दैट टच्ड मी टू द बॉटम। मतलब आई रिमेंबर वो लास्ट शॉट हमने दिया एंड एवरीबडी वाज साइलेंट। वो लास्ट शॉट आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे विद मी। मेरे लिए तो सारे ही सीन्स बहुत ही बढ़िया थे, बिकॉज वो रावण की ये भक्ति पर आधारित था। और मुझे याद है जब पहली मर्तबा जब भगवान शिव से वो मिलता है तो उसका साक्षात्कार होता है, तो देख के आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई हैड टीयर्स जस्ट फ्लोइंग थ्रू माय आईज मीटिंग लॉर्ड शिवा फॉर द फर्स्ट टाइम। हमेशा मेरा सबसे फेवरेट सीन मेरा एंट्री सीन रहेगा। एक बड़ा ही प्यारा सा सीन आया था जिसमें महादेव और मेरी एक वर्बल फाइट है। सो जब मैं पहली बार सेट पे आया एंड आई शॉट दैट सीन विद हिम, तब मुझे जाके ये लगा कि नहीं यार, ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन। और वो जो बॉन्डिंग हमारी क्रिएट हुई, अगर मैं उस सीन को 19, मैं एज एन एक्टर बता रहा हूँ, 19 पे लेके जा रहा था, तो वो भाई उसको 20 पे लेके जा रहा था, फिर मैं 21 पे लेके जा रहा था, वो 22 पे लेके जा रहा था। तो आई थिंक हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर अमोल सर ने भी मुझे कॉल करके बोला कि कुणाल बहुत बढ़िया सीन गया है वो। कुछ एक सीन होता है जो एक यादगार बैठ जाता है, तो वैसे एक पार्वती जी का एक कैरेक्टर था जो चेंज था, मालसा करके। उसमें वो जब तलवार उठाने आती है मल्ला मनी के पास, मतलब मैं उस सीन को, मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना यादगार है सीन। तो जो शूट हुआ था उसके बाद म्यूजिक ने और सॉन्ग ने तो उसको और मतलब चांद पे पहुंचा दिया था। तो वो एक यादगार सीन था। जब मैं मूषक को ढूंढने जाता हूँ, वो वाला सीन मेरा सबसे फेवरेट है। उसमें मेरे को बहुत मजा आया था। वो सीन मुझे वाकई इस प्रकार से आभास हुआ कि भगवान शिव को क्या लगा होगा और कैसा लगा होगा, ये जानते हुए भी कि जो होने जा रहा है वो रोक सकते हैं, परंतु नियति के विरुद्ध है। और वो कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं, कैसे कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, रो रहे हैं परंतु रोक नहीं पा रहे हैं। बस किसी ना किसी तरीके से माँ को ये हिंट्स दे रहे हैं कि मत जाओ, परंतु जो नियति में लिखा था, जैसा हमने पोर्ट्रे किया, तो वो सीन कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। ये समुद्र मंथन ऐसा था जिसमें महादेव निष्पक्ष थे, वो असुरों और देवताओं के बीच हुआ था, और उसमें महादेव का कोई स्वार्थ भी नहीं था वहां आने का। लेकिन जब देवता समृद्धिहीन हुए, श्रीहीन हुए भगवान विष्णु, और जब वो समुद्र मंथन से हलाहल निकला, तो सभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब इसका क्या होगा, अब क्या होगा, अब समुद्र मंथन होगा कैसे। उसमें जब शिव ने क्या नाम है पॉइजन ग्रहण किया था, तो वो मोमेंट तक कैसे पार्वती उनको बचाती है आके, कि शक्ति क्या क्या आपके जीवन में कर सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन ये शो ने सिखाया है। ऑल द सीन्स, इनफैक्ट सारे सीन्स, और शिव भगवान के साथ कहिए या फिर माता पार्वती के साथ कहिए, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। दीदी का वो अमेजिंग म्यूजिक चल रहा है और उसमें वो वॉक करके आ रही है और वो लड़ रही है, वो इंद्र से लड़ रही है, वो दक्ष से लड़ रही है। वो मेरा फेवरेट सीन रहेगा, हमेशा हमेशा मैं उसे याद करूंगी। How did you feel when you were finalized for the show? जो आपकी किस्मत में होता है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं होता है वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो इट्स ऑल रिटन। मैं उस चीज़ को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने अपने घर पे कॉल किया, मैंने अपने जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको कॉल किया, मैंने बताया कि ये किरदार मैं करने वाला हूँ। और स्वास्तिक प्रोडक्शंस, जहाँ पे एक कलाकार का सपना होता है इनके साथ एसोसिएट होना, काम करना, वहाँ पे एक इतना बड़ा किरदार मिल जाना बहुत खुश नसीब मानता हूँ और कृतज्ञ हूँ
ऊपर वाले का कि मुझे एक किरदार मिला। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, जैसे कि एक बच्चे को हम उसका फेवरेट खिलौना देते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है, बस वही एक हैप्पी फीलिंग थी। मैंने बोला कि मैंने आज तक नेगेटिव कैरेक्टर किया है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ यार, कैसे लग सकता हूँ। मेरा लुक भी वैसा है, मेरी आंखें भी वैसी हैं, बट इन लोगों ने कन्विंस किया और मुझे अच्छा लगा। फिर मेरी जर्नी अच्छी रही, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। जब मुझे पता चला that the makers have still decided to go on with me, having some confidence in me, वो बहुत इमोशनल और टची मोमेंट था जब मुझे लगा they really have the confidence in me and I should better keep up to it. मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं एकदम खुश हो गया था। मैंने पापा को बोला, भाई को बोला, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं गणेश जी का रोल प्ले करूँगा, मैं प्रोस्थेटिक लगाऊंगा। मुझे बहुत मजा आई। What was your feeling when you heard the show was ending? एकदम से ना धक्का सा लग गया, ऐसा लगा कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, पाल्पिटेशन होने लगी है और पैनिक होने लगा कि ये क्या हो रहा है। 2.5 साल से आप एक किरदार को जी रहे हो, अब सडनली ये बंद हो जाएगा। बड़ा ही मिक्स्ड इमोशंस थे उस दिन। 900 एपिसोड्स की खुशी थी कि चलो यार 900 एपिसोड्स भी अब कंप्लीटेड, थैंक गॉड। दोपहर को पता चला कि वी आर गोइंग ऑफ एयर, तो एक वो झटका लगा। अब ये समझ नहीं आ रहा था क्या, मतलब फीलिंग्स दो ऐसे झूठ रही थी। मैं रोज की तरह अपने मेकअप रूम में तैयार हो रही थी और मेरा बॉय है अंदर, वो मेरे पास आया और मुझे कहता माता शिव शक्ति बंद हो रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और एग्जैक्टली ऐसा लगा कि मैं अपने लिविंग रूम में एक लेदर सोफा पे बैठी थी, टीवी देख रही थी और किसी ने मुझे एकदम से उठा के बंजी जंपिंग में फेंक दिया। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आई। बहुत ही भारी पल होते हैं जब आपको ये पता चलता है कि उस शो का अंत होने वाला है, जहाँ पे आप एक परिवार बना लेते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी दिनचर्या अपने क्रू के साथ होती है। जब ये पता चलता है कि वो आखिरी दिन है तो सभी के लिए बहुत भारी होता है, मेरे लिए भी बहुत भारी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील सो इमोशनल, बट एट द सेम टाइम आई एम ग्रेटफुल for all the love, memories, experience this show has given me. मुझे उम्मीद थी कि ये शो बहुत चलेगा, अभी 2 से 3 साल और चलने वाला ये। मे बी मुझे ये था कि 2026 एंड तक तो ये शो चलेगा। शूट के लिए कॉल आया कि ये this is going to be the last shoot. इसकी शायद डेस्टिनी, विधि को यही मंजूर था कि हमें इतने वक्त के लिए ही ये करना है। मेरे हिसाब से इट्स अ सैड फीलिंग डेफिनेटली। जब कोई भी चीज जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, इमोशंस सबके इतने कनेक्ट रहते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं। बट यार कि जो चीज शुरू हुई है वो खत्म भी होनी है। एज दे से एवरीथिंग गुड कम्स टू एन एंड, और ये वही एंड है। बट फिर वही है कि एक एंड के बाद एक नई जर्नी भी स्टार्ट होती है, और वो जर्नी जो होती है वो पहली वाली जर्नी से भी और सुंदर होती है। जब आपको ये पता लगता है कि आपका शो बंद होने वाला है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका आपको लगता है। मैं इसकी अगर आपको मिसाल दूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फ्लोर पर खड़े हो और किसी ने नीचे से आपके कारपेट खींच दिया। कोई भी ऐसे इजहार नहीं करता, सभी खुद को संभालने का प्रयास करते ही, सभी कर रहे थे और तभी सामने 900 एपिसोड का केक आ गया। तो वो थोड़ा तकलीफदायक था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उदास हों कि खुश हों। जो हमारे प्रोडक्शन हेड है ताहिर सर, वो आए, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे देख के बोला कि अब मैं किससे लड़ूंगा, अब मैं किससे ये सब कहूंगा। और फिर जो मेरे नल खुले उसके बाद मैंने जो रोना शुरू किया, उस पूरे दिन मैं बस रो ही रही थी, रुका ही नहीं जा रहा था मुझसे। सबसे पहले मैंने किसे बताया, मैंने ब्रह्मा जी को बताया, दीपक भाटिया जी को, क्योंकि उस दिन वो सेट पे थे नहीं तो मैंने उन्हें कॉल किया। और वो भी इसलिए क्योंकि जिस दिन शो शुरू हुआ था पहले दिन शिव शक्ति के उन्होंने एक प्रोफेसी की थी, एक भविष्यवाणी की थी कि शो दिसंबर 2025 तक कभी कहीं नहीं गया। तो ठीक दिसंबर 2025 तक ये शो चला और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। मैंने उनको फ़ोन किया कि आपको पता कैसे था, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसी मुझे मेरे दिमाग में आया और मैंने बोल दिया था, इसलिए मैंने सबसे पहला कॉल उनको किया था। मेरे पापा, वो पहली बात तो शिव शक्ति के बहुत बड़े फैन हैं। वो ऐसे फैन हैं जो रिपीटेड एपिसोड्स भी देखते हैं और उन्होंने शायद कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने पापा को ही फ़ोन किया कि पापा द शो इज़ गोइंग टू एंड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट डे फॉर अस। तो he was quiet. There was a pause
which was awkward. और तब मुझे लगा कि yes, the show is coming to an end. चेहरे पे मुस्कुराहट थी, होठों पे मजाक, आवाज और बुलंद थी मेरी, तितली सा मिजाज, जश्न का मौका भी था और गम की स्याही भी, बस गम का लिफाफा जेब में डाले मुस्कुरा ही रहा था कि कमबख्त आंखों ने धोखा दे दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो एक कहानी की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होती है, और कहीं ना कहीं हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। हर इंसान जिसने शिव शक्ति पे काम किया है, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब के बिना आई डोंट थिंक स्वास्तिक का कोई महत्व है। आज इतना अच्छा लगा मुझे कि पूरी एडिट टीम भी आई, आज शूट पे भी गए, हर इंसान, लाइक स्टार्टिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी हैज़ बीन अमोल। यू नो, आई फील ये जो रिश्ते, ये जो यादें, ये जो टाइम ये 2.5 साल में बीता है, ये कभी लौट के नहीं आएगा। आज हम लोग यहाँ मिले हैं, ये आज का दिन, आज की रात, सब कुछ हर हर महादेव। लेट्स ऑल सेलिब्रेट द एफर्ट दैट वी ऑल मेड। I was having a meeting with SKT, तो सर के साथ फर्स्ट मीटिंग थी, एंड सर मुझे लगता है कि जीवन वहाँ से बदला, मेरा सारा नज़रिया चेंज हो गया। तो वहाँ से एक नॉट एक्सपेक्टिंग जो फीलिंग होती है वो मेरे अंदर जागी, और आज भी ऐसा ही है। और आज भी देयर आर नो कंप्लेंट्स, नॉट एट ऑल, इट्स ऑल आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, एंड नॉट एंड द बिगिनिंग आई से ओम नमः पार्वती पतये। आई एम रियली सॉरी, किसी का भी मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया, और मेरे को पता है बहुत दुखाया है। एंड दिस हैज़ बिन अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर मी। शिव शक्ति हैज़ चेंज्ड मी inside out, and I feel that like they say, when you die your life flashes in front of your eyes, and this is going to be one of the most prominent flashes for sure. Thank you so much for the beautiful journey. Thank you. फर्स्ट एपिसोड जब हम लोगों का शूट हो रहा था तो तांडव शूट हो रहा था, एंड जो इन दोनों ने वो तांडव किया था, एंड इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। जो कुछ भी उन्होंने किया था, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड।